गंदे पीले दांत एक चुटकी से चमकाए मोती जैसे। ऐसे गंदे दांत चमक जाएंगे इस तरीके से जैसे चावल हो सफ़ेद वाले। तो कैसे होंगे, किस चीज़ से होंगे, उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया आपके लिए एक नुस्खा लेकर आई हूँ। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्वागत है आपका टिप्स बाय मंजू पर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये इस पौधे के पत्ते। ये पौधा जो है आजकल सर्दी में सूख जाएगा, आप सभी को पता होगा। जब भी ये पौधा सूख जाए तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, बीज होते हैं, वो इकट्ठे कर लें और इसका उपयोग अलग अलग चीज़ों में आप कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपके दांत कितने भी गंदे हों, 20 साल पुराने हो, 10 साल पुराने हो, काले हो चुके हों, इस चीज़ से मोती जैसे चमक जाएंगे और आप यूज करके चौंक जाएंगे। इतना हैरान कर देने वाला इसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर मैं ये पौधा जो दिखा रही हूँ आपको, ये है तुलसी का पौधा। तुलसी जो है दो तरह की होती है, एक तो थोड़ी सी ये डार्क कलर के पत्ते वाली और एक बिल्कुल ग्रीन कलर के पत्ते वाली। कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी के करीब इसके पत्ते तोड़ लिए हैं। जब ये सूख जाएंगे तो अपने आप ही पत्ते सूखे हुए होंगे और आपको इस तरीके से तोड़ करके लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब भी सूखे तो इकट्ठा कर ले, वेस्टेज में ना फेंके। तो इन पत्तों को आपको तोड़ करके अलग कर लेना है। मैंने थोड़ा सा टहनी समेत ही तोड़ करके लिया है। तो आपको अलग अलग पत्ते तोड़ लेने हैं, चाहे तो आप पहले ही तोड़ लें या फिर आप इकट्ठे कर लें तोड़ करके। ये जो तुलसी है एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण वाली होती है। साथ में तुलसी का दांतों के लिए उपयोग डायरेक्ट नहीं किया जाता। आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी बहुत ही सिंपल सरल है और ये जो पत्तों से होने वाला नुकसान है वो भी नहीं होगा और आपके दांत भी साफ हो जाएंगे। और आपके मुंह से जैसे बदबू आती है, सांसों की बदबू आती है, किसी किसी के मुंह से ही स्मेल आती रहती है, तो वो भी नहीं आएगी। इन पत्तों से आपके मुंह में बिल्कुल भी कीटाणु नहीं रहेंगे और सुगंध आएगी दुर्गंध आने की बजाय। और किसी भी तरह का कीड़ा लगा हो उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया कारगर रेमेडी है। तो मैंने थोड़े से बीज लिए थे जो सूखे हुए हैं और थोड़े मैंने पत्ते लिए हैं, इनको सभी को अलग कर लिया है। अब आपको चलना है गैस या इंडक्शन के पास। इसके ऊपर आपको रखना है तवा या फिर आप फ्राई पैन भी रख सकते हैं। तवे को आपको गर्म करना है, इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ तवा ही गर्म करना है। हीट को हाई लेवल पे करके तवा गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तवा जो है गर्म हो चुका है, हाथ को हीट लग रही है। तो इस स्टेज पे आपको ये पत्ते इसके ऊपर डाल देने हैं। सारे पत्ते इसके ऊपर डाल करके आपको एक बार के लिए छोड़ देना है। जो बीज हैं वो भी डाल देने हैं, पत्ते हैं वो भी डाल देने हैं और बिल्कुल आपको एक एक करके खुला खुला डालना है। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि पत्ते जो है गीले हैं। अगर आपके पास सूखे हुए पत्ते हैं या फिर आपके पास टाइम है बहुत ज़्यादा, आप आगे के लिए करना चाहते हैं, मैं जल्दी जल्दी में बना रही हूँ आपको बता रही हूँ। अगर सूखे पत्ते हैं तो आप इकट्ठे कर लें, अगर सूखे नहीं हैं गीले हैं तो आप तोड़ करके सुखा लें। इनको सुखाने के बाद आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको तवे पे नहीं करना पड़ेगा, जो मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ ये नहीं करना पड़ेगा। तो तवे पे मैं इस तरीके से इसे भून रही हूँ, यानी कि रोस्ट कर रही हूँ। गीले हैं, सुखा रही हूँ। वैसे तुलसी आजकल सर्दी में सूख जाएगी, आगे सर्दी जब ज़्यादा आएगी तो तुलसियाँ सूख जाती है। तो उस समय पे भी आप इकट्ठा करके रख लें। बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है, दवाई के तौर पे भी होता है और घरेलू टिप्स के तौर पे भी आप कर सकते हैं इनका उपयोग। तो चलिए मैं इनको बिल्कुल ड्राई कर लेती हूँ रोस्ट करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इनको ड्राई कर लिया है, रोस्ट कर लिया है, यानी कि भून ही लिया है एक तरह से। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। ये देखिए ऐसे। और थोड़ा सा इन्हें ठंडा करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है और गरम गरम ये थोड़े सॉफ्ट ही होंगे। सूखे होने के बाद ये कड़क हो जाएंगे थोड़े से। तो इन्हें हम सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद करते हैं आगे का प्रोसेस। तो अब देखिए ये सूख चुके हैं। अब आपके पास अगर पत्ते बहुत सारे हैं, बीज बहुत सारे हैं, तो आपको लेना है मिक्सर जार। मेरी तरह थोड़ा ही आप बना रहे हैं तो आपको लेना है मामदस्ता
या फिर इस तरह की पत्थर वाली कुंडी जिसमें आप चटनी कूटते हैं वो भी आप ले सकते हैं। इन पत्तों को इस तरीके से आपको रगड़ लेना है, यानी कूट लेना है, इनका बारीक पाउडर बना लेना है। इस तरीके से करने से आपके दांतों में तुलसी के पत्तों के द्वारा जो वीकनेस आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि तुलसी के पत्ते जो हैं डायरेक्ट दांतों पे यूज नहीं किए जाते। मैं जो बताऊंगी आपको 2-4 चीज़ों के साथ बताऊंगी। इस तरीके से लगाने से दांतों में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और कोई भी वीकनेस नहीं आएगी, क्योंकि तुलसी के अंदर पारा होता है और पारा दांतों को कमज़ोर करता है। इसीलिए दांतों पर तुलसी डायरेक्ट नहीं लगाई जाती। तो यहाँ पर मैंने पाउडर बना लिया है और अब मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अब इसके अंदर 2-4 चीज़ें और मिक्स करनी है। इसके अंदर जो मोटे मोटे टुकड़े हैं टहनियों के वो आपको निकाल देने हैं। अगली चीज़ आपको लेनी है यहाँ पे सेंधा नमक, जो पिंक सॉल्ट होता है वो लेना है। और इसके बाद आपको लेना है, ये आपको आधा ही चम्मच लेना है और आधा चम्मच के करीब ही ये तुलसी के पत्तों का पाउडर है, बराबर बराबर मात्रा में लेना है। इसके बाद लेना है आपको बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, बेकिंग सोडा लेना है, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से सभी चीज़ों का मिश्रण एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग चीज़ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सारी चीज़ों को, उसके बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। कोई भी आपको छोटी सी डिबिया लेनी है और उसके अंदर ये भर लेना है। अब मैं आपको बताऊंगी इसका यूज कैसे करना है। अब आपको इसका इस्तेमाल आपको डायरेक्ट दांतों पे बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अंदर एक चीज़ और मिक्स करनी है, ये है नारियल का तेल। मैं यहाँ पे अनमोल गोल्ड ले रही हूँ, आपके पास जो भी है आप वो ले लेना। तो आपको मिक्स करके बिल्कुल भी नहीं रखना है, जितना आपको यूज करना है उतना ही आपको लेना है। 2-4 बूंद मैं यहाँ पे नारियल का तेल ले रही हूँ। ये देखिए इस कटोरी के अंदर। आप हथेली पे भी ये बना सकते हो मिश्रण। डेली अगर आपको यूज करना है तो हथेली पे थोड़ा सा नारियल का तेल लिया और 1 से 2 चुटकी आपको ये पाउडर लेना है। अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है। डेली आपको सुबह उठते ही जैसे आप ब्रश करते हो उस तरीके से आपको ये लगाना है। साथ में पेस्ट तो आपको करना ही है, जो आप डेली करते हो वो तो करना ही है। इससे भी आपको साफ करना है। इससे क्या होगा, आपके दांतों पे जितनी भी गंदगी चिपकी हुई है, पीलापन है, साफ हो जाएगा। इसके लिए आपको ये डेली करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके दांत जो हैं मोती जैसे चमक जाएंगे, आप देख करके चौंक जाएंगे। वैसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, छोटे बड़े कोई भी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक